राजस्थान की सियासत में इन दिनों खेत और खलिहान के नाम पर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा है, तो दूसरी तरफ किसानों की आवाज बुलंद करने का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है। विवाद की जड़ में है मुख्यमंत्री का वो बयान जिसने मरुधरा के किसानों के पसीने और उनकी मेहनत पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। तो आज की इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री के एक बयान ने विपक्ष को एक साथ आने का मौका दे दिया, और ये भी जानेंगे कि हनुमान बेनीवाल ने किस तरह अपनी तीखी बयानबाजी से सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है, और कैसे टीकाराम जूली ने एक तीखे अंदाज में सीएम पर निशाना साधा। दरअसल राजस्थान जो अपनी कृषि और वीर किसानों के लिए जाना जाता है, वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी। मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि किसान खेत में केवल 25 से 30 दिन ही काम करता है। क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए मैं ये जानता हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये बात कहने की हिम्मत और कोई कर भी नहीं पाएगा। ये दूसरा कोई नहीं कहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि 25 दिन 30 दिन से ज्यादा किसान काम नहीं करता है। सिर्फ वो बुवाई करने जाता है और काटने जाता है, बीच में पानी देने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पानी देने के लिए जाता है। अब जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो किसानों के बीच नाराजगी फैल गई। सत्ता के वातानुकूलित कमरों से निकला ये बयान उन किसानों को चुभ गया जो चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड में साल के 365 दिन मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश करते हैं, और न सिर्फ अकेले बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस बयान के बाद अब जमकर निशाना साधा, मुख्यमंत्री के साथ ही खिल्ली भी उड़ाई। बेनीवाल ने अपने चिर परिचित व्यंग्यात्मक लहजे में मुख्यमंत्री को आईना दिखाने की कोशिश की। परसों का बयान देख रहा था, कह रहे थे एक किसान साल में 25-30 दिन काम करता है। देखा था बयान, हाँ, तो इससे अंदाज। और कह रहे मैं भी किसान था। किसान 25-30 दिन काम करता है तो खेत में क्या भजनलाल काम करता है? क्या कौन करता है? काम तो हम खुद ही करते हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, अगर आपको बीजेपी की इज्जत बचानी है, कांग्रेस का जो 21 सीट का सबसे कम का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का 21 का, अगर आप चाहते हो रिकॉर्ड 21 से 11 पे आ जाए तो आप जानो, और भजनलाल को हटा दो 21 से 22, 25, 28 तो आ जाएगी। सरकार तो तुम्हारी कहीं नहीं आएगी, बीजेपी वाले भूल जाओ। और ये भी ध्यान रखना कि बीजेपी जब सरकार से हट जाएगी, इस बार बीजेपी के नेताओं की वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर जिस तरह महेश जोशी पकड़े गए। सांसद बेनीवाल ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान उनकी जमीनी हकीकत से कटी हुई मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने इसे किसान की अस्मिता से जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में एक नया मोर्चा खोल दिया। सिर्फ बेनीवाल ही नहीं, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष हाथों हाथ इस मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं। जूली ने मुख्यमंत्री के अनुभव पर ही सवाल उठा दिए थे। जूली ने कहा था कि मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए कि खेती कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों की समस्या को हल करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रही है। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, मुझे हंसी आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जो किसान है वो साल में 20-25 दिन ही काम करता है, बाकी वो फ्री रहता है। बड़े कमाल की बात है। अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं, किसान परिवार से बताते हैं, एक एक बात को आपको पता है, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं? वो किसान जो अपनी फसल के लिए पूरा समय लगाता है, आपने कह दिया बुआई करता है और 4 दिन पानी देने जाता है और फिर कटाई कर लेता है। कभी आपने ये देखा कि वो जो बुआई करता है उससे पहले उसको कितना समय अपने खेत को तैयार करने में दिया जाता है? आपने कह दिया कि वो फसल बोने जाता है, तो बोने के बाद में
उसकी निराई गुड़ाई कौन करता है, उसके लिए कोई कौन टाइम देता है। फिर आपने कह दिया कोई 4 दिन पानी देने जाता है, पानी ऐसे ही नहीं लगता। आप रात को बिजली दे रहे, उसको रात को लाइनें पलटनी पड़ती हैं, रात को उसको पानी देने के लिए खेत के अंदर ठंड में खड़ा रहना पड़ता है। और आपने कह दिया कटाई, कटाई 1 दिन में हो गई। कटी कटी फसल अभी खेतों में पड़ी है गेहूं की और ओलों से बरसात से बर्बाद हो गई, वो आपको नहीं दिखती। एक खेत को आप ये समझ रहे हैं कि 1 दिन में सारा काम हो जाता है। कटाई भी करेगा, इकट्ठा भी करेगा, उसको निकालेगा भी, उसको घर भी लेके आएगा, उसको मंडी में भी लेके जाएगा, उसको तूड़े को भी घर में डालेगा। और एक किसान ही नहीं, उसका पूरा परिवार इसके अंदर लगता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं जाके खेत में अपने माता पिता की मदद करते हैं। और उसके बाद पूरी फसल जो है उसको किसके लिए छोड़ देगा, उसकी रखवाली नहीं करेगा। रात को भी वहां सोता है, उसकी रखवाली करता है। आवारा पशु, नील गायें आके या जंगली जो पशु है आके उनकी जो है फसल को खराब कर जाते हैं, उसका ध्यान कौन रखेगा। तो मुख्यमंत्री जी, ऐसा लग रहा है कि आप किसान किसान ऐसे ही कर रहे हैं, आपको पूरी किसानी की बात ही नहीं पता। आप जरा इसको अपडेट करिए और किसानों के बारे में सोचिए। किसान तो बेचारा एक किसान नहीं, उसका पूरा परिवार जो है लगातार अपनी फसल को तैयार करने में लगा रहता है। जरा इन किसानों के बारे में सोचो। आपने वादा किया था किसान सम्मान निधि 12,000 करने का, वो करिए। आपने वादा किया था बाजरे को समर्थन मूल्य पे खरीदने का, वो करिए। आपने वादा किया था कि डीजल को हरियाणा के रेट के बराबर करने का, वो करिए। जो करने का काम है वो करिए। ऐसे काम क्यों कर रहे हो जो आपने कभी किए नहीं, कभी देखे नहीं। अब भले ही राजनीतिक दल अलग अलग हो, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी एक ही पटरी पर नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। इंडिया गठबंधन की केमिस्ट्री अब जमीन पर भी दिखने लगी है। इस तरह की बातें भी अब की जाने लगी है। बेनीवाल और कांग्रेस दोनों ही जानते हैं कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने विपक्ष को वो हथियार दे दिया जिससे वे सरकार की किसान हितैषी छवि को ध्वस्त कर सके। राजस्थान में आने वाले समय में जो भी उपचुनाव, ये स्थानीय चुनाव या निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, उनमें 25-30 दिन वाला ये बयान गूंजता रहेगा। हनुमान बेनीवाल ने इसे एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है। विपक्ष का आरोप है कि भजनलाल सरकार केंद्र के इशारों पर चल रही है और उन्हें राजस्थान के मूल मुद्दों, खासकर कृषि की समझ तक नहीं है। बेनीवाल का तंज कि सत्ता के बंद कमरों और तपते खेतों के बीच का अंतर साफ हो गया है, ये जनता के बीच घर कर रहा है। साथ ही कांग्रेस ने भी इसे हाथों हाथ लिया था। बेनीवाल से पहले इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरा था, तो उन्हें भी इसका कोई सियासी फायदा जरूर मिल सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए बयान अब गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां भाजपा इसे गलत संदर्भ में लिया गया बयान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की जुगलबंदी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या मुख्यमंत्री इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर बेनीवाल और कांग्रेस मिलकर इस मुद्दे को इतना बड़ा बना देंगे कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति अब एसी कमरों से निकलकर वापस खेतों की मेड़ों पर आ गई है। आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री का बयान वाकई किसानों का अपमान है या इसे विपक्ष खामखा तूल दे रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय के साथ जो सवाल हो वो सवाल भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। राजस्थान की हर छोटी मोटी राजनीतिक खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।